क्या एक पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ अमेरिका, यूरोप या इस तरह की कंट्री में विजिट वीजा कर सकता है या नहीं लगवा सकता? तो ये आज की बात करेंगे। हम हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल हसन चीमा साहब, वीजा कंसल्टेशन के ऊपर काम करते हैं। तो जी बिलाल भाई, एक आम बंदा पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसकी कोई बर्थ नहीं है इस वक्त पूरे, मतलब यू मीन जीरो ट्रैवल हिस्ट्री और कोई बैंक स्टेटमेंट, क्या वो विजिट कर सकता है इन जैसी कंट्रीज को? जैसे अमेरिका की बात की जाए, यूके की बात की जाए, या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर? बड़ी सिंपल सी बात है जी। अगर आप बात करेंगे यूरोप की तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप बात करेंगे यूके की तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप बात करेंगे यूएस की तो देयर इज पॉसिबिलिटी। यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर आपको ना बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है, ना आपको, अगर लेट से आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होने चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स। क्योंकि यूएस का वीजा बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। आप जाएंगे एम्बेसी, प्रेजेंट होंगे और उस टाइम के ऊपर यूएस कॉन्सुलेट आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, जब आप उसको रिस्पॉन्ड देंगे और आपने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी कि मैं यूएस जाऊंगा फॉर दिस पर्पस और मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा, तो वो आपको वीजा दे देते हैं। इसके अलावा अगर यूरोप की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, कनाडा की बात करेंगे, तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप जीरो ट्रैवल हिस्ट्री विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको वीजा नहीं मिल सकता। देयर आर चांसेस के, मतलब हम उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ये बात के मिसाल के तौर पे अभी तो आ गया ना हमारे पास ऐसा डाटा कि बंदे के पास ना बैंक स्टेटमेंट है, ना ट्रैवल हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं पड़ा, और वो चाहता भी है ट्रैवल करना। अब अगर वो चाहता है तो हम उसको उस कैटेगरी में ला सकते हैं कि वो उसका वीजा लग जाए, लेकिन उसके लिए फिर हमें कोई बैक एंड पे कुछ चीजें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। अच्छा, यूरोप में जैसे आपने बात की कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब तकरीबन नहीं है, बिल्कुल। तो अगर इसको पॉसिबल बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या ऐसे लवाजमात हैं जो हम ऐड कर सकते हैं? जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो तो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तो किस किस कंट्री की होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को डिफाइन कर दें काइंडली। देखिए, यूरोप के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि अब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और अभी तक आपके पास कुछ नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, यूरोप का पूरे के पूरे यूरोप का आप ले लेंगे, बेशक आपका स्विट्जरलैंड है, इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, जो भी कंट्री है, नेदरलैंड है, आपको 20 से 25 लाख क्लोजिंग बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए लास्ट 6 मंथ से। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। लेकिन अगर आप लेट से कहते हैं मैंने अभी इनिशिएट किया, मेरे माइंड में आया आइडिया, मैं 2 से 3 माह या 4 माह बाद ट्रेवल करना चाहता हूं, तो आप 2 से 3 माह के लिए एटलीस्ट अपने अकाउंट के अंदर क्लोज करें बैलेंस को 20 से 25 लाख। उससे ऊपर की अमाउंट को आप यूज करें, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आपके उस अकाउंट के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर सेकेंडली, आपके पास वो जो 20 से 25 लाख है, क्योंकि आपने 2 से 3 माह पहले अपने अकाउंट में क्लोज किया है, उसका प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, ठीक है, कि ये अमाउंट आपके पास कहां से है। क्योंकि ये जो यूरोप है, यूके है या कनाडा है, मोस्टली फोकस होता है कि आपके पास व्हाइट मनी होनी चाहिए। आपके पास पैसा कहां से आया, उसके ऊपर आपने टैक्सेस पे किए हैं, गवर्नमेंट को नहीं किए, उसके बाद फिर आप उसको लेके चल सकते हैं। तो दैट मींस आपको बैलेंस क्लोज करना है 20 से 25 लाख, सबसे पहली बात। दूसरी बात, प्रूफ ऑफ फंड्स इसके होने चाहिए। तीसरी बात, अब आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब लेट से आप अगर जॉब करें तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर, और उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप्स। तो इन सारी चीजों को आप अपने केस के मुताबिक 100% प्रिपेयर करेंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं डेफिनेटली अप्लाई करने के लिए। तो इसमें खर्चा कितना है टोटल? जैसे आप तो ये बैंक स्टेटमेंट की बात बता रहे हैं, जी। अगर एक बंदा जाता है, जैसे किसी कंसल्टेंट को राब्ता करता है, ठीक है, तो वो कहता है मैंने विजिट पे जाना है, ठीक है, और मेरी इंटेंशंस ये है कि मैंने घूमना फिरना है, और फिर वहां पे देखूंगा कि अगर मैं कुछ काम कर सकता हूँ, कोई बिजनेस कर सकता हूँ, कोई जॉब कर सकता हूँ, मोस्टली पाकिस्तानियों का एग्जैक्टली, तो एक्सप्लोर करना बेसिकली, ठीक है, सही है। तो एक्सप्लोर तो खैर दुबई को भी काफी किया है, वहां पे भी बैन हो गए हैं काफी, बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि वो उसके लिए कितने अमाउंट जो है वो उसको रिक्वायर्ड होगी इस पूरे प्रोसेस के अंदर के लिए, ठीक है, कि वो वहां पे जा सके। बड़ा सिंपल सा है, एम्बेसी की फीस है 80 यूरो, मैक्सिमम यूरोप के कंट्रीज के लिए 80 यूरो फीस है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ यूरोप के ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें अपॉइंटमेंट के लिए चार्जेस पे करने होते हैं, जेरीज के या बीएलएस के, वो 8 से 10 हज़ार मैक्सिमम है, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपका कोई प्लान बनता है कहीं जाने के लिए, मोस्टली ब्लैक में अपॉइंटमेंट्स बिकती हैं। अगर आप रेगुलर पे जाएंगे 3 to 4 मंथ्स, तो फिर तो आपने नॉर्मल फीस देनी है। उसके अलावा फिर मार्केट में एजेंट्स बैठे हैं, वो सेल आउट करते हैं इसको, तो वो फिर परचेज करने पड़ते, थोड़े से इसके पैसे उस लिहाज से बढ़ जाते हैं। बाकी अगर लेट से मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम एक और यहाँ बताता चलूं, लोग ये समझते हैं शायद कि मैं टेक्निकल हूं और खुद अपने आप को और अपना केस फाइल कर देते हैं। उस चक्कर में होता गया, चूंकि उन्हें एम्बेसी का तो
एक्सपीरियंस नहीं है, ना उन्होंने कभी आज तक इस हवाले से कोई उसमें केसेस प्रेजेंट किए हुए डेफिनेटली। अब ये जो जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई कंसल्टेंट के पास ऐसा बंदा होता है या वो खुद इवन होता है जिसने सर्व किया होगा एम्बेसी में। अब उसको सारी टेक्निकलिटीज पता होती हैं केस के हवाले से कि केस को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वो फिर उसका चार्ज करता है, कोई 60,000 चार्ज करता है, कोई 80 करता है मार्केट में, कुछ लोग 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख भी चार्ज करते हैं। तो वैसे नॉर्मल अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 1.5 लाख या 1,20,000 तक पूरे की पूरे इसकी जो है ना लीगल फीसिस के लिहाज से, कंसल्टेंट की फीस भी बीच में आप इंक्लूड कर सकते हैं, एम्बेसी की फीस भी डाल सकते हैं और अपॉइंटमेंट के चार्जेस भी डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा आता है। तो ये नॉन रिफंडेबल है? ये नॉन रिफंडेबल है कि अगर लेकिन इंटरव्यू तक बंदा जा सकता है कि नहीं जा सकता? सर इस प्राइस के अंदर बंदे ने खुद हाथ से अपने एम्बेसी में जाकर डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। अगर जेरीज है किसी यूरोप के कंट्री को डील कर रहा है डायरेक्ट, कुछ में BLS डील कर रहा है, तो वो उसी के जो है सेंटर वहां पे जाके खुद जमा करवा के आएगा डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। तो मतलब टोटल मैं ये अगर समझू सम अप करूं, जिसमें 60 to 80,000 कंसल्टेंट की फीस होगी, बिल्कुल जो आपकी पूरी फाइल तैयार करेगा, और उसके साथ साथ आपको वो फीसेस जो 80 यूरो की बात कर रहे हैं आप, तकरीबन वो भी 24-25 हजार, और ऊपर थोड़ी सी फीस 35-40 हजार, तो वही 1,20 से 1.5 लाख रुपए में मैक्सिमम एक बंदा अपना यूरोप में जो अगर पूरी डॉक्यूमेंटेशन उसके पास हो तो वो विजिट कर सकता है, वीजा अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अगर चले विजिट पे एक बंदा चला गया, ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक बंदा अगर यूरोप में या यूके में चला गया विजिट वीजे पे, तो उसके पासपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? ठीक है दोनों, और उससे वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है और फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है? देखिए जी, जिसके पास यूरोप का वीजा स्टैंप हो गया ना पासपोर्ट पे, उसके लिए 26 to 28 कंट्रीज ओपन है यूरोप के, ठीक है, जहां मर्जी वो जाए। अब अगर उसका प्लान एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली उसकी जिंदगी बड़ी मजे की होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी में जाते हैं, वहां सेटलमेंट का प्लान होता है, डेफिनेटली पासपोर्ट को नेगेटिव कर लेते हैं। मैं तो ये समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज बहुत है अर्न करने के लिए। आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वाकई आप रेगुलर ट्रैवलर हैं और टूरिज्म की बेस पे जाना चाहते हैं, तो आपको जो आपने अपना ट्रैवल प्लान दिया 100% उसको फुलफिल करें, जाएं, एंजॉय करें। 26 to 28 कंट्री से जहां मर्जी घूमें यूरोप का। अगर वंस आपने नीदरलैंड का लेट से वीजा ले लिया तो अब आप इटली भी जा सकते हैं, आप स्पेन भी जा सकते हैं, आप ये सेंटर में हमारे यूरोप पूरे का पूरा कहीं मर्जी जहां मर्जी घूमें, बाय ट्रेन जाएं, बाय एयर जाएं, बाय बस जाएं। उसके बाद अपने ट्रैवल प्लान के मुताबिक पाकिस्तान वापस आएं तो आपका पासपोर्ट 100% पॉजिटिव है। फिर आप कनाडा बेशक अप्लाई करें, फिर आप US अप्लाई करें, फिर आप UK अप्लाई करें, आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपने वंस ऐसी गलती कर दी तो फिर डेफिनेटली आपका पासपोर्ट आगे के लिए हमेशा के लिए परेशानियों का मामला बनेगा। चलिए बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट जो है वो अपनी आप वो सेंटेंस वो लाजमी बोलिएगा, किस जगह पे आपका ऑफिस है, कितने चार्जेस आप लेते हैं, और अगर कोई जाना चाहता है तो वो आपके साथ किस तरह रब्ता कर सकता है? सर हमारा ऑफिस G11 मरकज में मौजूद है और हम कंसल्टेंसी चार्जेस 60,000 लेते हैं, 60,000। और बाकी इंशाल्लाह ताला हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश ये होती है कि क्लाइंट को 100% रियलिस्टिक बेस के ऊपर उसके प्रोफाइल का एनालिसिस देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा कैपेबल नहीं है, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कनाडा लास्ट साल बिका है, लास्ट ईयर किस बात पे बिका है जी, के बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीजे लगे। हम नहीं ऐसा कहते। अभी T20 वर्ल्ड कप के ऊपर US बिका है, लोगों ने ठीक ठाक पैसा बनाया, हमने नहीं बनाया, हमने रियलिस्टिक बेस के ऊपर। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है क्लाइंट को प्रॉपरली गाइड किया जाए उसी की प्रोफाइल के हवाले से। तो जो भी हमें डेफिनेटली विजिट करना चाहे, मोस्ट वेलकम। G11 मरकज में ऑफिस मौजूद है, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन में हम साथ में अटैच कर देते हैं ताकि बासानी हो आप। अच्छा, तो आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी पॉडकास्ट में बिलाल भाई हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा रहेंगे, और जितने भी जो चैलेंजेस हैं आपके विजिट वीजा के हवाले से या बाय ट्रैवल एंड टूर के हवाले से, वो इनके साथ डिस्कस करेंगे और आपको उसके ऊपर बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।